There is so much wisdom in nature that when we notice it, it awakens possibility within us. It is through communicating with the nature that we move closer to our own nature. Forgive me, but sometimes I need my solitude to create. Hi, I'm architect Hardik Shah, principal architect of Studio Lago. मेरा सबसे बड़ा डिज़ाइन इंस्पिरेशन नेचर है। ऑल द नेचुरल एलिमेंट मटेरियल वो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है एंड वो मैं नेचर इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ हर एक तरीके से मेरे डिज़ाइन के अंदर। आई रियली एन्जॉय द प्रोसेस व्हेन वी आर स्टार्टिंग द डिज़ाइन एंड व्हेन वी आर एंडिंग। सो इन बिटवीन दैट एंटायर जर्नी जिस तरीके से डिज़ाइन इवॉल्व होता है और जो क्राफ्टर्स और लेबर्स लोग उसको एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में एग्जीक्यूट करते हैं और फिर वो एंड प्रोडक्ट आता है। सो जर्नी मेक्स मोर एनर्जी इनटू अस एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एंजॉयिंग। मेरा कोई आर्किटेक्चर में आने का प्लान नहीं था, बट मेरा एक दोस्त था जिसने उसके एडमिशन फॉर्म के साथ मेरा भी फॉर्म भरा था। मुझे आर्किटेक्चर में एडमिशन मिल गया, बट समहाउ उसको नहीं मिला। दैट्स हाउ आई बिकेम एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चर का फर्स्ट जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं बेंगलोर फर्स्ट जॉब किया था विथ मैथ्यू एंड घोष, एंड देन उसके बाद मैंने पूना जॉब किया था विथ अनदर आर्किटेक्ट। आफ्टर दैट माई एंटायर जर्नी स्टार्ट, और मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था 14,000 स्क्वायर फीट का एरिया था, 11,000 स्क्वायर फीट बंगलो था। फॉर मी इट वॉज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। मेरी डिज़ाइन स्टाइल हर एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज होती है और उनके ऑक्यूपेंट के हिसाब से चेंज होती है। मेरे लिए डिज़ाइन के साथ साथ उसका डिटेलिंग और क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी डिज़ाइन और एनी प्रोडक्ट। सो मेरे लिए डिज़ाइन स्टाइल जैसा कुछ नहीं है, बट मेरे लिए नेचर इज़ बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर माई डिज़ाइन स्टाइल। आर्ट इज़ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लैंक वॉल ले लेते हैं, उस पर कुछ नहीं है तो वो लाइफलेस है। द मोमेंट वी पुट अ पेंटिंग ऑन इट और इन फ्रंट ऑफ दैट स्कल्पचर रखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, सडनली उसमें लाइफ ऐड हो जाता है एंड दैट एंटायर थिंग इज़ लाइक स्पीकिंग टू यू। मेरे लिए फर्नीचर एक कंफर्ट एंड एंथ्रोपोमेट्री का कॉम्बिनेशन है। उसके ऊपर से ही उसका लुक अचीव होता है। सो लुक भी इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम एंथ्रोपोमेट्री एंड कंफर्ट, इफ बोथ द थिंग्स मिक्स टुगेदर, then it will be amazing piece of art also, and at the same time for users also it will be a great piece of any furniture. मेरे लिए कोई भी स्पेस के लिए फर्नीचर चूज़ करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज़ है, बिकॉज वो फर्नीचर पे बैठ के मुझे क्या दिखेगा वो मैं विजुलाइज करता हूँ, और बाहर से मुझे वो फर्नीचर कैसा दिखेगा, जब मैं आउटसाइड से इनसाइड देखता हूँ तो कैसा लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके हिसाब से मैं स्पेस में पूरा फर्नीचर कैसे प्लेसमेंट होगा वो प्लान करता हूँ और उसके हिसाब से फर्नीचर चूज़ करता हूँ। मेरे लिए सारे नेचुरल मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से मुझे ब्रास और वुड बहुत पसंद है, बिकॉज उस दोनों का कॉम्बिनेशन आई रियली लव इट। एंड जैसे वुड में बहुत ही पॉसिबिलिटी है, मोल्डिंग, टर्निंग, कार्विंग, सो आई लव दैट वुड एंड ब्रास कॉम्बिनेशन अलॉट। फर्नीचर किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक कंफर्ट जोन का एलिमेंट है, और वो आर्ट के साथ जब जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। जैसे आर्ट लाइफ है, वैसे फर्नीचर उसका लाइफस्टाइल है। वो कैसे उसको यूज़ कर रहा है, कैसे कौन सी साइड प्लेस है, और वो फर्नीचर से बैठ के उसको क्या दिखेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे एंटिक पीसेस के बारे में उसका स्टोरी और उसका क्राफ्टमैनशिप बहुत ही पसंद है, क्योंकि कोई भी क्राफ्टमैनशिप के पीछे स्टोरी होता है तो उसका वैल्यू बहुत ही बढ़ जाता है। सो आई रियली वांट टू नो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड फॉर एनी एंटिक पीसेस। आई रियली लव टू अंडरस्टैंड एंड नो द हिस्ट्री अबाउट एनी पीस। हिस्ट्री, एंटिक पीसेस, विंटेज पीसेस एंड दोज एंटायर थिंग हम जब मॉडर्न या तो कंटेम्पररी स्पेस में रखते हैं तो वो एक अलग डायमेंशन क्रिएट करता है। मुझे लगता है कि ओल्ड चीज़ों की डिमांड बढ़ी है कम होने की जगह पे, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ी है, उसके साथ साथ उसका सोर्सेस कम हो गए और लोग प्रीफर कर रहे हैं। हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं और उनका विज़न और उनका जो भी बिलीफ है उसको आगे बढ़ाते हैं।
हम लोगों के साथ एक बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने बोला कि मुझे मेरा घर जुरासिक पार्क नहीं चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन देखने के बाद उन्होंने बोला कि मेरा घर है या गार्डन में मैं पेवेलियन बना रहा हूँ। आइडिया ही वही है कि तुम घर में हो पर तुम गार्डन के अंदर हो। बट फिर क्लाइंट भी कि मुझे जुरासिक पार्क नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उसमें इंसेक्ट, लिजर्ड्स वो सब मेरे घर में नहीं आने चाहिए। सो हमको वो अंडरस्टैंड हुआ कि हाँ, उनका कंसर्न ये था। बट दे लव द नेचर एंड दे वांट टू इनकॉर्पोरेट नेचर इन द हाउस, but at the same time there are some nature creatures are there that they don't want in their house. कुछ भी एंटिक पीसीस या फर्नीचर हम सोर्स करने से पहले उसका लुक एंड फील चेक करते हैं, और फिर वो क्लाइंट के लिए उनकी स्पेस में जाएगा या नहीं जाएगा वो देखते हैं, और फिर उसको पिक करते हैं। हम बहुत बार वैसा सोचते हैं कि यार ये बेस्ट पीस है, बट आई लव इट फॉर माई हाउस एंड देन आई गिव अवे। सम टाइम मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों से डिटैचमेंट भी होना चाहिए अटैचमेंट के साथ साथ। हम लोग हमेशा सारी चीज़ें जो या तो आर्ट पीसेस होते हैं या फर्नीचर होता है, तो हम लोग उसका लुक एंड फील देख के ही उसको चूज़ करते हैं, और वो स्पेस में कैसे जाएगा उसके लिए क्लाइंट को एक बार विजुलाइज करवाते हैं। और बहुत बार वैसा हुआ है कि क्लाइंट को वो विजुलाइजेशन नहीं आता है, but still, like, you know, we will push to our limit, we will try to force them, and then they realize later on कि this is the best piece for this place. अभी पूरा वर्ल्ड है ना materialized साइड जा रहा है, rather than seeing a comfortness, they love the product and they are buying it, but how it is, how durable it is, comfort zone कुछ नहीं है, but वो right balance होना चाहिए। मटेरियल के साथ साथ बाकी सब चीज़ें भी बैलेंस होनी चाहिए। People have, like, you know, सब कुछ on mobile, they select the pieces, they buy it and then they put it in. So experience and feel जो है वो निकल गया है, slowly वो कम हो गया है। निकल गया है मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, slowly वो कम हो गया है। जैसे आज की मैं बात बताऊँ, मैं आज ग्रेट ईस्टर्न मिल कंपाउंड में बैठा हुआ हूँ, एंड ग्रेट ईस्टर्न होम का ये पूरा जो गैलरीज है एंड द स्ट्रीट है, सो वो एक एक्सपीरियंस है उसके खुद के जगह पे, और वो एक फील है कि तुम वो सारी चीज़ों को देख के फील करके उसको परचेस कर रहे हो, और एक्चुअली स्पेस भी फील कर रहे हो जो ऑलरेडी पूरा ग्रीनरी के बीच में है। एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर ने गलत तरीके से सलिए काट दिए थे कंस्ट्रक्शन साइट पे। आई डिडंट फायर एट दैट टाइम, बट आफ्टर 15-20 days टेक हिम इन वन रूम एंड आई फायर ऑन हिम कि लाइक दिस इज व्हाट हैपन, एंड इट्स लाइक, यू नो, इट्स ऑन माय नेम। मिस्टेक होती है, पर होने के बाद रियलाइजेशन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो रियलाइजेशन के बाद वो वापस ना हो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, वो बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस है, और वो एवरीडे चलना चाहिए कंटिन्यूअसली। एक ऐसा इंसिडेंट है कि जिसमें हमको एक टॉयलेट और बाथरूम का प्रोजेक्ट मिला था, और उसके ऊपर से एक 10 to 12 स्टोरी का एक प्रोजेक्ट मिला। तो बहुत बार छोटी चीज़ों के साथ बहुत बड़ी चीज़ें अटैच होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम छोटी चीज़ को भी इतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना बड़ी चीज़ों को देते हैं, और वो बैलेंस करके रखता है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग लर्निंग फॉर मी फॉर द जर्नी, के लाइक, यू नो, यू नेवर नो कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। मेरे लिए सारे प्रोजेक्ट स्पेशल है, बट उसमें से 3 प्रोजेक्ट वैसे है कि जो बहुत ही स्पेशल है और अभी तक उसके साथ अटैचमेंट है, जिसमें स्क्यूड हाउस और थिंक ऑफ इट एंड हाउस ऑफ मेमोरी। बट एक इंसिडेंस जो स्क्यूड हाउस में फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था, खड्डे के अंदर उतरा था फाउंडेशन चेक करने के लिए, एंड दैट वाज माय रियली गुड एक्सपीरियंस। तब से लेके आज तक इट हैज़ बीन अ अमेजिंग जर्नी इन माय आर्किटेक्चर कैरियर। अवार्ड्स एक अच्छी बात है, बट टाइम बिंग रिकग्नाइजेशन होना चाहिए। अवार्ड टेम्पररी रिकग्निशन होना चाहिए, उसको पीछे छोड़ के हमको आगे बढ़ना चाहिए। अवार्ड माइलस्टोन हो सकते हैं, बट मंजिल नहीं। जाने पहचाने रास्तों पर मंजर वही पुराने मिलेंगे, भटक कर अनजाने रास्तों में शायद नहीं कोई मंजिल मिले। जाता हूँ कहीं दूर खुद की तलाश में, कुदरत के आगोश में अपनी तबीयत तलाश में। कुदरत के रंग से जब तबीयत रंग जाती है, हर रचना तब कोई इबादत बन जाती है। दिस इज हार्दिक शाह signing off for a livable and sustainable world.